अंडों में मटर डालें और फिर कमाल देखें। आज आप लोगों से शेयर करूंगी ऐसी शानदार सी रेसिपी, जब आप इसे बनाएंगे ना तो इसके रिजल्ट देखकर खुद भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी रेसिपी जो चिकन मटन की छुट्टी ही कर देगी और सारे उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में, विंटर स्पेशल में। आज बनाने जा रही हूँ अंडा मटर मलाई। बनाना आसान है, जितना नाम सुनने में टेस्टी लग रहा है ना, ये रेसिपी उससे ज़्यादा जायकेदार है, तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर जल्दी से अंडा मटर मलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेहतरीन सा अंडा मटर मलाई बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल, और ऑयल में शामिल कर देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरे को ना हल्का सा कड़कड़ा लें ऑयल में, ताकि ऑयल में ज़ीरे का अच्छा सा फ्लेवर रिलीज़ हो जाए। बस हल्का सा ही इसे गर्म होने दें और फिर इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे बारीक सा चॉप करके शामिल कर दें। देखिए, अब प्याज को ज़ीरे के साथ मैं फ्राई करूंगी, और इतना फ्राई करूंगी कि प्याज के किनारे आपको हल्के हल्के से गोल्डन नज़र आने लगे। प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना। ये अंडा मटर मलाई कोई इतनी यूनिक सी रेसिपी है, यकीन करें जो भी खाएगा इसका जायका आपके मुंह में रह जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो मेरी रिकमेंडेशन पर एक दफ़ा तो लाजमी बनाएं। जैसे ही प्याज आपको हल्का हल्का सा गोल्डन नज़र आने लगे तो बस डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के मिक्स करें, और साथ के साथ इसमें कुछ हरी मिर्चें भी शामिल कर दें अच्छे जायके और खुशबू के लिए। तो 2 से 3 हरी मिर्चें हैं मोटा मोटा सा काट कर बस शामिल कर दें, और अदरक लहसुन के साथ इन्हें भून लें कि अदरक लहसुन से आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही प्यारी सी स्मेल आएगी ना, शामिल कर देंगे इसमें मटर हैं तकरीबन मेरे पास 1.5 कप के बराबर, और वज़न में देखें तो ये आधा किलो मटर थे, जो छीलने के बाद बस इतने ही बच गए हैं। तो मटर को डालकर अब मैं फ्राई करूँगी। तो सीज़न के मटर हैं, बहुत ही जल्दी गल कर तैयार हो जाते हैं, टेंशन ना लें, बस इसको फ्राई कर लें ऑयल में 2 से 3 मिनट के लिए। तकरीबन 50% तक तो मटर फ्राई करते वक्त ही गल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से फ्राई करेंगे तो मटर का कच्चापन भी चला जाएगा, और जैसे ये हल्के से पॉप अप होने लगे ना, शामिल कर देंगे इसमें 2 बड़े साइज़ के लाल वाले टमाटर, जिसे मैंने बारीक सा चॉप करके या फिर आप पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, टमाटर डाल दिए हैं, मिक्स करेंगे। अब टमाटर के साथ ही हमेशा मैं मिर्च मसाले भी ऐड कर देती हूँ, ताकि मिर्च मसालों का कच्चापन भी चला जाए और टमाटर भी भुनकर रेडी हो जाए। तो मसाले कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, नॉर्मल रूटीन के मसाले हैं, जिनमें शामिल करूँगी मैं नमक तकरीबन ½ टीस्पून, हल्दी शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। इसके अलावा डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के। तो लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दें। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अच्छे कलर के लिए। अच्छा, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और बस यही मिर्च मसाले डालें और इन्हें टमाटर के साथ फ्राई कर लें, इतना कि टमाटर का कच्चापन भी चला जाएगा और ये मसाले भी अच्छे तरीके से भून जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। टमाटर को भूनना बेहद ज़रूरी है। तो ऑयल जैसे ही ऊपर आने लगेगा ना, इसका मतलब है टमाटर भूनकर तैयार हैं और अच्छा सा सालन के लिए मसाला तैयार हो चुका है। देखिए, मटर को मैंने पहले ही इसलिए ऐड कर दिया था कि ये भी साथ के साथ ही भूनते रहें और अच्छे से गलकर सॉफ्ट भी हो जाएं। तो अब आप लोग देखेंगे जैसे ही ऑयल ऊपर आ गया है ना, तो डाल देंगे इसमें 1 कप के बराबर पानी। अच्छा, पानी बस 1 कप काफ़ी रहेगा, क्योंकि मटर को भूनते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। मिक्स करें और कवर लगाकर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, ताकि मटर में जो थोड़ी बहुत कसर बाकी बच गई है ना, वो अच्छे तरीके से गल जाएं। 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मटर गल चुके हैं, मैंने इन्हें चेक कर लिया है। बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब मैं डालने लगी हूँ टेट्रा पैक की क्रीम आधा कप के बराबर, या फिर 5 से 6 टेबलस्पून। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, अगर टेट्रा पैक की क्रीम ना हो तब क्या डालें? असल में हम बना रहे हैं अंडा मटर मलाई, तो मलाई तो लाजमी डलेगी। हाँ, आपके पास टेट्रा पैक वाली क्रीम नहीं है तो आप क्या करें, घर वाली बालाई डाल लें, मगर बालाई फ्रेश होनी चाहिए। अच्छे तरीके से फेंट कर डालें, ताकि उसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। मिक्स कर लेते हैं मलाई को, और अब हमने शामिल करने हैं इसमें अंडे।
तो 6 अंडे थे जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल कर लिया था और मोटा मोटा सा काट लिया है, शामिल कर देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें एग्स डाल सकते हैं। तो बस जी अब कुछ भी नहीं करना, मज़ेदार सा अंडा मटर मलाई बस तैयार ही होने वाला है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर रखा है। लो फ्लेम पे मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और आखिर में डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें खुशबूदार गरम मसाला भी एंड में डाल सकते हैं, खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी। ये मज़ेदार सी रेसिपी अगर आप लोगों ने इससे पहले ट्राई नहीं की तो एक दफ़ा मेरे कहने पर ये अंडा मटर मलाई बनाकर तो देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी और एकदम क्रीमी। रोटी चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ जब आप ये खाएंगे ना तो फ़ायज़ा को दुआएं देंगे। तो रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।